इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर। हमारे पास कोई पेपर नहीं है। पिछले 3 साल से बच्चे हम पे आरोप लगाते हैं, गीतेंद्र सर आपके संपर्क अच्छे हैं इसलिए आप मैडम से कह के पेपर निकलवा लेते हो कि किसी से बोल बाल के, और उसके बाद हमको उसमें मिक्स करके दिखा देते हो। इसलिए 90% से अधिक क्वेश्चन जो है आपने जो बताए डायरेक्ट वो आ गए। अब मैं सच बताऊं, राज की बात है, ईश्वर का साथ है इसलिए ऐसा हो रहा है, बाकी मेरे बस की कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल साधारण व्यक्ति हूं, तो मैं अपने अनुभव से तुमको बता रहा हूं। टिक करते आओ। विंड पॉलिनेशन आल्सो रिक्वायर द, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, प्लीज एनसीईआरटी की पुस्तक खोलो। टिश्यू कल्चर, एक्स प्लांट, टूटीपोटेंसी, माइक्रो प्रोपेगेशन, सोमोक्लोर, ये नई एनसीईआरटी में, पुरानी में नहीं मिलेगा। लेसिथिन इज ए फॉस्फोलिपिड जो सेल मेम्ब्रेन में देखने मिलता है। और मैं कह रहा हूं आपसे, ये बोल रहा था मुझसे कि मैं आऊंगा 2024 कौन आएगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। एग्जांपल इसका कौन सा आएगा बेटा, आपका इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजन बाय द मेलोनेट, कोकीन, इथाइलन कोका, ठीक है। फिर हेलुसिनिक प्रॉपर्टी एट्रोपा बेलोडोना में होती है और धतूरा में होती है बेटा, ठीक है ना, क्लियर। मॉर्फिन इज ए पावरफुल पेन किलर, एक बहुत इफेक्टिव सेडेटिव होता है, इसका उपयोग हम सर्जरी में करते हैं, मेडिसिनल उपयोग इसका मॉर्फिन का किया जाता है। एक गोला बनाना, नोट करते जाना, 3 बार खुद बना के देखिएगा। 4 नंबर चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा पॉप, ये जनरली आएगा बी सेक्शन में। उसके बाद क्या है बेटा, सीक्वेंस याद रखिएगा, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेवेलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, एंड होमो सैपियंस, ठीक है ना। मतलब मैं रिपीट होना चाहता हूं, इस क्वेश्चन का बोलना साफ साफ सा है कि भैया देखो ऐसा है, हमको भूल न जाना। मैच द कॉलम 2024 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, मैच द कॉलम, ठीक है, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ठीक है ना। मोनोकॉट लीफ जो होती है, मोनोकॉट लीफ में आपको बुलीफॉर्म सेल, यह नाम याद रखना, मैच करने को आता है। फिर मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर एग्जाम में पहले भी बेटा पूछा गया है, दोबारा पूछ सकते हैं। तो ये जो लेवलिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। रिपीट, ये क्वेश्चन रिपीट होगा। ये जब आप केल्विन साइकिल के थ्रू एक CO2 को फिक्स करते हो तब आपके 3 ATP और 2 NADPH खर्च होते हैं बेटा, याद रखना। शुगर के कैन क्रॉप को के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किस फाइटो हार्मोन का उपयोग किया जाता है, तो शुगर केन क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम जिब्रेलिक एसिड का उपयोग करते हैं, क्योंकि इससे गन्ना अधिक लंबा होगा तो अधिक प्रोडक्शन होगा इसका, ठीक है ना। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है। वासा रेक्टा का शेप क्या होता है, यू शेप का होता है, इंपॉर्टेंट। 2 मैंने जगह पे हाईलाइट किया है, दोनों के दोनों 2024 के मेहमान है, आने वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। आईयूडी हर साल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस बार भी इंपॉर्टेंट। इस बार जिस आईयूडी के बारे में पूछेंगे रिपीट करेंगे, LNG-20 मैं कह रहा हूं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इस बार, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेस का उपयोग किस चीज में करते हैं और किससे मिलता है, IMP है। साइक्लोस्पोरिन ए का सोर्स क्या है, प्लीज पढ़ लीजिएगा, ये मैच दी कॉलम वाले क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। मेल में जो FSH होता है और एंड्रोजन होते हैं, एंड्रोजन कहां से निकलते हैं, लीडिक सेल्स उनको रिलीज करती है, इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है ना। मैं 3 स्टार लगा दूं इसको, P वेब पे क्वेश्चन पूछने की संभावना दिखे, और फिर 2 स्टार लगाता हूं T वेब पे और 1 QRS पे, ठीक है। पक्का वाला क्वेश्चन, एक्रोमेगेली, excess secretion of growth hormone in adult, especially in middle age, can result in severe disfigurement, especially of face, called acromegaly. प्रेगनेंसी के दौरान जो है यदि थायराइड हार्मोन की कमी होती है मदर को, तो जो है बच्चों जो ग्रोइंग बेबी होता है उसकी हाइट कम रह जाती है, वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाता है, डिफेक्टिव डेवलपमेंट होता है, उस कंडीशन को हम क्रिटिनिज्म कहते हैं। जिनमें ओवरी होती है सेमी इन्फीरियर या हाफ इन्फीरियर ओवरी होती है, वो पेरिगेनस फ्लावर है, प्लम और रोज और पीच में देखने मिलता है। कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट साइट होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड को बनाने के लिए। ग्लाइकोप्रोटीन का बनना ग्लाइकोसाइलेशन कहलाता है, ग्लाइकोलिपिड का बनना ग्लाइकोसाइडेशन कहलाता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है वो राइबोसोमल RNA बनाने का स्थान होता है, मतलब ये राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ सेल के रूप में काम करता है, ठीक है। एल्कोहल का प्रोडक्शन, बियर का प्रोडक्शन, वाइन का प्रोडक्शन, उसमें ईस्ट इन्वॉल्व है, सैक्रोमाइसिस के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है ना। ऐसे ही जो है वो रस्ट के लिए पक्सीनिया आपको एग्जाम में आ सकता है आपको, ठीक है ना, याद रखना है, ठीक है। हिंज ज्वाइंट, पाइवट ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट के
बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के आने की संभावना अधिक है बेटा, कि बाकी भी पढ़कर आपको जाना है, ठीक है। मोलस्का में रेडुला पाया जाता है जो कि रास्पिंग और होता है, फीडिंग में हेल्प करता है, ठीक है। हेमिकॉल्टा आते हैं किसमें, नॉन कॉल्टा के अंदर ही आते हैं। जो शार्क होती है बेटा, डॉग फिश स्कोलिडॉन है, सॉ फिश प्रिस्टिस है, एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश एग्जाम में आ सकता है, हिप्पोकैम्पस के, ये दो, इनमें एयर ब्लेडर पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर में क्या होता है, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर में क्या होता है, हाइपरथायराइडिज्म होता है, इसे ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं। अल्फा 1 ट्रिप्सिन ह्यूमन प्रोटीन, इसका उपयोग किसके लिए करते हैं हम, एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए करते हैं, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, 2024 के लिए। डाउन सिंड्रोम ये पढ़ना बेटा, ठीक है। रॉबर्ट में ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी तकरीबन 7 मिलियन, कितना बेटा, तकरीबन 7 मिलियन। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट एक ज्योग्राफर है, जर्मन थे और जर्मन नेशनलिस्ट थे, और इन्होंने साउथ अमेरिकन जंगलों में स्टडी किया और इन्होंने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को बताया, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड किसको बनाएगा, टीआरएनए, 5s आरएनए, एसएनआरएनए, मतलब ये जो है ना, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, मैं कह रहा हूं, ठीक है ना। फिर बोलना नहीं कि बताया नहीं से पहले आपने, ठीक है ना। पार्थेनोकार्पी का इंडक्शन करता है टमाटर के अंदर, ठीक है। 24D 245T एजेंट ऑरेंज कहलाते हैं, इनका हर्बिसाइड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, याद रखिए। प्रोटीनोप्लास्ट किसको इकट्ठा करता है, एलिरोप्लास्ट किसको इकट्ठा करता है बेटा, वो प्रोटीन को इकट्ठा, एलिरोप्लास्ट प्रोटीन को इकट्ठा करता है, याद रखना बेटा। प्लासेंटेशन में इंपॉर्टेंट है बेटा, एक्साइल प्लासेंटेशन चाइना रोज और टोमेटो और लेमन में देखने मिलेगा आपको। जो मेजर पिगमेंट है ये इंपॉर्टेंट है बेटा इसमें, कि किसमें फाइकोइथिन होता है, किसमें फ्यूकोजेंथिन होता है, ठीक है ना। 2024, ठीक है। एंड गाउट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आईएम पे डाल दिया मैंने इसको, लेकिन दो ये हैं पक्का एग्जाम में आएंगे, मिस्थेनिया ग्रेविस और टिटेनी पक्का एग्जाम में आएंगे। स्यूडोसिलोम केवल एक ही जगह देखने मिलती है हमको, कहाँ देखने मिलती है हमको स्यूडोसिलोम देखने मिलती है जो है वो निमेटा हेलमिंथस में, एस्केलमिंथस में देखने मिलती है, जबकि प्लेटी हेलमिंथस क्या होते हैं, वो एसिलोमेट होते हैं बेटा, ठीक है। एंडलिडा एंड और उसके आगे जो है हमको सब जगह पर ट्रूसिलोम देखने मिलती है। तो ये स्ट्रक्चर एग्जांपल बेटा याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर में क्या होता है, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर में क्या होता है, हाइपरथायराइडिज्म होता है, इसे ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं। इसमें मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, थायराइड ग्लैंड का साइज भी बढ़ जाता है और वेट लॉस होता है। तो एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ के जाना बेटा इसको, ठीक है ना। एग्जांपल याद रखना पे, जैसे मैंने कहा ना यहाँ पे कि आपको जो है वो कैलोट्रोपिस के अंदर वॉल्वेट एस्टिवेशन देखने मिलेगा आपको, ठीक है। और आपको जो है ट्विस्टेड देखने मिलेगा चाइना रोज में, लेडीज फिंगर में, कॉटन में देखने मिलेगा आपको, ठीक है। और केशिया और गुलमोहर में इम्ब्रिकेट देखने मिलेगा आपको। पी में, वीन्स में आपको जो है वो 5 पेटल देखने मिलेंगे आपको। सबसे बड़ा कहलाता है स्टैंडर्ड, बाजू वाले दो कहते हैं विंग्स और दो आगे वाले दो कहते हैं कील, ठीक है ना।